स्टूडेंट्स 6th क्लास। आज मैं आपको संख्या पढ़ाने जा रही हूँ। वैसे तो मैं ये पहले पढ़ा चुकी हूँ, पहले वीडियो जो बनाए गए थे उसमें था ये संख्या वाला टॉपिक, लेकिन मैं वापस से समझा रही हूँ ताकि आप ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे हम नाम ले सकते हैं किसी का भी, जैसे सुरेश है ना। स्थान का नाम दे दिया जंगल, ठीक है। पक्षियों में नाम दे दिया खरगोश, तोता। ओके, इस तरह से जगह का नाम हम दिल्ली, जयपुर, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। आप पहले पढ़ चुके हो वैसे तो ये संज्ञा, तो आपको अच्छे से आती भी होगी संज्ञा की परिभाषा वगैरह, ये भेद है ना। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, तो ध्यान से सुनो। फिर हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुतुब मीनार बहुत ऊंची है ना, तो यहाँ इमारत का नाम आ गया। अब हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी का भी नाम आए व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे दिशाओं के नाम है, पर्वतों के नाम है, व्यक्ति का नाम है, वस्तुओं के नाम है ना, पक्षियों के नाम है, दिशाओं, पर्वतों, समाचार पत्रों, महीनों, किसी का भी नाम आ जाता है तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा मानी जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का बोध कराते हैं, मतलब किसी का भी नाम आ जाता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। हम पहचान कैसे करेंगे? अगर नाम आ रहा है किसी भी चीज़ का, इमारत का नाम आ रहा हो, किसी व्यक्ति का नाम आ रहा हो, दिशा का नाम या समाचार पत्र का नाम या किसी महापुरुष का नाम आ रहा है, नदियों के नाम आ रहे हैं, है ना, तो और पूछा जाए कि भाई इसमें संज्ञा कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओगे। ठीक है, नाम आ रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और नाम नहीं आकर किस पूरी जाति का बोध करा रहा है, जैसे केवल नदी लिखा हुआ आ रहा है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी, है ना। और केवल नदी लिखा हुआ ना आकर नदी का नाम आ रहा है तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आ जाइए दूसरे भेद पर, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, अब आया है इसमें समझ में, एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, प्राणियों अथवा स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया ना। एक ही प्रकार की, जैसे बच्चे लिखा हुआ आ रहा है तो बच्चे में सारे बच्चे आ गए, एक बच्चे का नाम तो नहीं आ रहा ना। बच्चे का नाम आ जाता तो वो कौन सी संज्ञा होती? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन यहाँ नाम नहीं आ रहा है, यहाँ सिर्फ बच्चे लिखा हुआ आ रहा है तो बच्चे से मतलब सारे बच्चे आ जाते हैं उसमें। ठीक है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ओके, फिर है सेकेंड एग्जाम्पल, वृक्ष पर बंदर उछल रहे हैं। अब इसमें वृक्ष और बंदर, ठीक है, दोनों का नाम नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा है वृक्ष और बंदर, तो वृक्ष में भी सारे वृक्ष आ जाते हैं और बंदर में भी सारे बंदर आ जाते हैं। अगर यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ जाता है किसी वृक्ष का या बंदर का, तो फिर कौन सी संज्ञा होती है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे भेद पर, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का ज्ञान होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का ज्ञान होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कमरे की सजावट देखो, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? सजावट बताई जा रही है कमरे की, है ना। सरला और प्रिया में गहरी मित्रता है। ठीक, ये क्या बताया जा रहा है? इसमें दोस्ती बताई जा रही है, मित्रता बताई जा रही है, भाव बताया जा रहा है ना, भाव निकल रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। अब है अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। उस आधार पर हिंदी के विद्वान संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। कौन कौन से? एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समुदायवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द द्रव्य अथवा विविध धातुओं का ज्ञान कराते हैं, द्रव्य अथवा विविध धातुओं का ज्ञान कराते हैं, तो उन्हें तो हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे अब इसमें क्या क्या ले सकते हैं हम? लोहा है, सोना है, चांदी है ना, तांबा है, चावल है, ये सब किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ओके, फिर अगला भेद क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। इसमें क्या होगा? जो शब्द किसी विशेष समुदाय या समूह का ज्ञान करा रहा हो, ठीक है,
जो संज्ञा शब्द किसी विशेष समुदाय या समूह का ज्ञान कराते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, है ना, समूह आ गया ना, उसमें सारे सैनिकों का समूह आ गया तो सेना, ये भी समूह का बोध करा रहा है। कक्षा में भी क्या होते हैं? बहुत सारे छात्र होते हैं, वो भी समूह का ज्ञान करा रहे हैं। भीड़ भी एक व्यक्ति की भीड़ थोड़े होती है, भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो ये भी बहुत सारे लोगों का, मनुष्यों का भीड़ समूह बता रहा है। ठीक है। अब सभा भी किस में होती है? बहुत सारे लोगों के बीच में होती है, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के बीच में तो सभा होती नहीं है ना। तो जहाँ समूह का ज्ञान होता है वो कौन सी संज्ञा है? समुदायवाचक संज्ञा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो आपके लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये देख लीजिए एक बार कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मित्र है, जातिवाचक संज्ञा मित्र है, तो उसकी भाववाचक क्या हो जाएगी? मित्रता। मनुष्य का मनुष्यता, है ना। तो ये एग्जाम्पल, ये तो आपको खुद को ही देख लेना है, ठीक है ना, देखना है, परखना है, समझना है। लिखा हुआ है पूरा आपके पास, वो आपको खुद को ही पढ़ने, ठीक है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह बता देती हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न है, संज्ञा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो संज्ञा से आप क्या समझते हैं, इसमें आप क्या करोगे? संज्ञा की परिभाषा बताओगे, जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में जैसे नाम बता दो, राम है, मोहन है ना, जयपुर है, और क्या बताया था मैंने? स्थान में जंगल का नाम है ना, खरगोश है। ये ऐसे एक एग्जाम्पल दे दो साथ में, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले परिभाषा, फिर उसके साथ उसके उदाहरण देने हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो संज्ञा के कितने भेद बताए मैंने आपको? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये हो गया सेकंड का आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपके, जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों का वर्णन कीजिए। तो जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों में क्या क्या आएंगे? एक तो आएंगे जातिवाचक संज्ञा के उपभेद में ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। इनको क्या माना है? इनको जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप इन दोनों का नाम बताओगे। और क्या पूछा है? भेदों का वर्णन पूछा है, तो आप दोनों का वर्णन बता दोगे, इनकी परिभाषा और एग्जाम्पल वगैरह। द्रव्यवाचक संज्ञा का जो लिखा हुआ वो बताओगे, और समुदायवाचक संज्ञा का जो लिखा हुआ है वो बताओगे। ठीक है, ये हो गया थर्ड का आंसर। चलिए, अब आ जाइए आप ये एक्टिविटीज़ पर। तो पहला क्या लिखा हुआ है इसमें, देख लीजिए, आपको बता देती हूँ मैं। आपको इस तरह से बुक में फिल कर लेना है ये। ठीक है, नेता का नेतृत्व भाववाचक संज्ञा, शिशु का शैशव या शिशुत्व, पशु से पशुत्व या पशुता, घर से घरेलू, बच्चा से बचपन, अपना से अपनापन या अपनत्व, महान से महानतम या महानता, हंसना का हंसी, ये क्रिया शब्द हो गए। ठीक है, स्व से स्वत्व, निर्धन से निर्धनता। ठीक है, अब ये इसमें आपको क्या करना है? भेद छाट कर इसके नाम बताने हैं। तो ये मैंने इस तरह से अंडरलाइन कर रखा है पेंसिल से। ठीक है, वैसे ही आपको इधर भी लिख कर बताना है। जैसे विनय व्यक्तिवाचक संज्ञा है और घोड़ा क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि घोड़े में नाम नहीं आ रहा, घोड़े का सिर्फ घोड़ा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, फिर सेकंड में बुढ़ापा, तो वो भाववाचक संज्ञा है। थर्ड में पेड़ और तोता, ये जातिवाचक संज्ञा है। फोर्थ में कुतुब मीनार और दिल्ली, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और 5 में रोहित व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, इनसे भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, देख लीजिए। और आपको बुक में इसी तरह से फिल करने, ये सेंटेंस बने हुए। ठीक है, वाक्य बनाने आपको शब्दों से, इसी तरह से आपको भी लिखने हैं इस पेंसिल से बुक के अंदर ही। सिर्फ नोटबुक में आप जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के आंसर लिखोगे, क्वेश्चन आंसर ही करोगे, ये बुक में ही फिल कर लेना आप। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।